अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल हसन और आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड रिएक्शन चैनल। तो एक ऐसी किस्म की वीडियो है जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो हालात गड़बड़ हो रहे हैं, हालात जो इस तरह जंग के लिहाज पर चल चुके हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं, और इस पर नेपाल में क्या असरात होने वाला है। तो ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है, क्योंकि इस हालात से जो है पेट्रोल और डीजल और गैस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा महंगा हो सकता है। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी महंगा हो चुका है, और ज़्यादातर मुल्क के जो बहुत ज़्यादातर मुल्क है उसमें भी पेट्रोल की कीमतें और गैस में कीमतों में इजाफा होने हो जा रहा है। क्योंकि पेट्रोल इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि सऊदी अरब के साथ साथ रशिया भी दूसरे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर पेट्रोल बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसके साथ जो नेपाल पर असरात क्या होने वाला है, इस असरात ऐसा होने वाला है जो शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट के लिहाज से हर चीज़ गिर जाएगी। शेयर जो जहाँ जहाँ पर शेयर कर रहा है तो सब कुछ गिरने जो आ रहा है। तो चलो देखते हैं गाइस, वीडियो ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें। अगर पसंद आते हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो तक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिए इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और बहुत सारी सैन्य कार्रवाई देखने को मिली है। अब इसका असर नेपाल पर कैसे पड़ेगा, जो कि दुनिया के लिए खतरनाक होता जा रहा है। यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहे इस युद्ध में नेपाल पर क्या बड़े असर पड़ने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है और इसके असर दुनिया भर के हर देशों पर देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में चल क्या रहा है, क्योंकि गुरुवार आज ही सुबह रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई करने की घोषणा की और पुतिन ने स्पष्ट कर दिया था कि रूस का इरादा यूक्रेन पर कब्जा करने का नहीं है, लेकिन रूस यूक्रेन के अलगाववादियों के नियंत्रण वाले लुहांस्क और दोनेत्स्क को स्वतंत्र रूप में मान्यता दे रहा है और अपनी आर्मी को रशिया यूक्रेन में एंटर करा चुका है, वो भी अव्वल हथियारों के साथ। और यही होता है जब एक बड़ा देश और एक ताकतवर देश इस छोटे देश के पास होता है, क्योंकि वो जब चाहे तब चुटकियों में उस देश पर कब्जा कर सकता है और उसमें कुछ भी कर सकता है। और ऐसा इतिहास से होता आया है। इन बड़े और ताकतवर देशों के पास बहुत कम ही ऐसे पड़ोसी देश होते हैं जिनके संबंध अच्छे होते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब एक देश बड़ा हो जाता है और उसकी पावर हो जाती है तो वो छोटे देशों की इतनी नहीं सुनता। और वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। इसीलिए पावर ऑफ अलायंस बहुत काम करती है छोटे देशों के लिए। तो इसीलिए हर देश को अपनी ताकत और अपने अलायंस बढ़ाने की जरूरत बहुत होती है। आपको बता दें कि अभी तक की यूक्रेन के करीबन 40 जवान मारे गए हैं रशिया के द्वारा। साथ ही साथ करीबन 10 आम लोग भी इस युद्ध में मारे गए हैं। वहीं यूक्रेन की तरफ से भी दावा किया गया है कि 50 रशियन सोल्जर्स मारे गए हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि वो 1 इंच भी हिस्सा रशिया को नहीं देंगे अपनी जमीन का। लेकिन यूक्रेन काफी ज्यादा कमजोर है रशिया के आगे, क्योंकि रशिया ने अपने 1 लाख से भी ज्यादा आर्मी को वहां पर उतार दिया है और रशिया के पास तो उन्नतम हथियार भी हैं, तो जिसका मुकाबला करना यूक्रेन के लिए ना के ही बराबर है। और इसी के साथ रशिया ने यूक्रेन के कई एयरबेस को तबाह कर दिया है, साथ ही साथ कई मिलिट्री ठिकाने को भी तबाह कर दिया है, उन पर कई धमाके करके, जिनकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तो अभी तक की यही अपडेट्स निकल के आई हैं यूक्रेन और रशिया की तरफ से। अब इनका असर नेपाल पर कैसे पड़ने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि रशिया सऊदी अरब के बाद सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का निर्यातक है, यानी कि सबसे बड़ा ऑयल निर्यातक है। तो इसका असर सीधे सीधे ऑयल की प्राइसेस पर पड़ने वाला है, यानी कि पेट्रोल और डीजल पर। और क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है तो वेस्टर्न कंट्रीज भी रशिया पर कई प्रतिबंध लगाने पे जोर दे रही हैं और हाल ही में कुछ प्रतिबंध देखने को भी मिलेंगे रशिया के ऊपर, जिसके चलते रशिया तेल निर्यात में प्रतिबंध देखने को मिल सकते हैं और जिसके चलते तेल के दामों में और ज्यादा ऊंचाई देखने को मिल जाएगी प्रति बैरल। यानी कि नेपाल में अभी जो कीमतें चल रही हैं पेट्रोल की, उससे बहुत ज्यादा पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के आसार हैं। साथ ही साथ दूसरा जो बड़ा असर पड़ सकता है वो है प्राकृतिक गैस पर। जी हाँ, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का निर्यातक रशिया ही है और रशिया के पास ही सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस है, जिसके चलते इन प्राकृतिक गैसों पर भी एक बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा प्राइस पे। तो नेपाल में जो भी बिजनेस प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करते हैं उन पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक प्राकृतिक गैस का रशिया ही है। और साथ ही साथ पूरी दुनिया पर प्राकृतिक गैस की चीजों पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि इनके दाम लगातार बढ़ने वाले हैं अगर टेंशन और बढ़ती रही और साथ ही साथ रूस पे प्रतिबंध लगते रहे तो।
साथ ही साथ एक सबसे बड़ा असर पड़ रहा है दुनिया भर की मार्केट में। जी हाँ, और ये असर आपको नेपाल की भी शेयर मार्केट में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पूरी शेयर मार्केट क्रैश करती हुई नजर आ रही है दुनिया भर की, जहाँ पर नेपाल की भी शेयर मार्केट काफी ज्यादा डाउन हुई है इस विवाद को लेकर, और भारत जैसे देशों की भी शेयर मार्केट डाउन हुई है। और लोगों ने एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड में काफी ज्यादा पैसा लगाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते गोल्ड के प्राइस आपको देखने को मिलेंगे ऊपर, यानी कि सोना आपको महंगा देखने को मिलेगा। तो ये सोना आपको नेपाल में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सोने के प्राइस बढ़ चुके हैं इस यूक्रेन और रशिया के विवाद के चलते। और इसके अलावा कोई और बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा नेपाल पे। तो आपकी क्या राय है यूक्रेन और रशिया के विवाद पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि इस विवाद में कौन सही और कौन गलत है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। एनआई न्यूज़। देख ले कि इसमें नेपाल के सिर्फ इतना ही नुकसान है, जैसे शेयर मार्केट है वो गिर जाएंगे। तो शेयर मार्केट जब गिर जाते हैं तो हर लिहाज से जो है, जो इन्वेस्टमेंट जिस लोगों ने बंदे ने किया है तो वो गिर जाएंगे। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे गिरते हैं इस तरह ऊपर भी चले जाते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएगा, कि यूक्रेन और रशिया के बारे में आप ज़रूर बताएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए चाहता हूँ अल्लाह हाफ़िज़।